my dear students, girl and boys everywhere, especially जो यूपी बोर्ड के कॉलेजेस और इंटर कॉलेज और यानी 9 से ऊपर तक जो लोग पढ़ रहे हैं और इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है और सबका वही ग्रेजुएशन इंटर तक होता है, तो यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है उसमें जितनी पोएम्स हैं हर क्लास में 9th 10th 11th 12th जो इस वक्त मदरसों में भी पढ़ाई जाती हैं. आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू translation and summary and line by lines, and after that I have decided to say every poem in poetic form in our own language. मेरा मकसद ये है कि हमारे तलबा जो हिंदी मीडियम के हैं, जो 9 से ऊपर तक पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th और फिर ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये इजी हो जाए. और इट इज़ माई ट्राई एंड थिंग्स यू वुड प्रे फॉर मी एंड आई विल मेक इंशाल्लाह एवरीथिंग ईजी. आज कल मैंने द रोड नॉट टैकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अमेरिकन पोइट है, मैंने एक्सप्लेनेशन मीनिंग वगैरह और कुछ समरी मैंने दे दी थी. अ ग्लिम्स आई हैड गिवन यू. आज मैंने कहा था कि मैं मंजूम तर्जुमा दे दूंगा, तो मैंने किसी हद तक इसकी कोशिश की है. द रोड नॉट टैकन, खामोश रास्ता, क्योंकि 2 रास्ते थे. एक रास्ते पे लोग चलते थे, एक रास्ते पे कोई नहीं गया था. शायर दूसरे दिन उस राह पे जाता है जो राह पे कोई नहीं चला था. इसमें मैंने बता दिया ये एक तख़य्युल है. शायर ये बताना चाहता है कि अगर आप कामयाबी और अज़मत, ग्रेटनेस, शोहरत, डिग्निटी, रिस्पेक्ट आना चाहते हैं तो ज़िंदगी में वो चीज़ सेलेक्ट कर लें, वो राह सेलेक्ट कर लें, वो विचारधाराएं सेलेक्ट कर लें जिस पे लोग चलते नहीं हैं. और जिस पे लोग चलते नहीं हैं वो आप ये जान लिखिए कि वो सत्य का मार्ग है, बहादुरी और जुर्रत का मार्ग है, मानवता का मार्ग है. लेकिन पोइट ने तमसील के अंदाज में सब कुछ कह दिया है, मीनिंग आफ्टर मीनिंग को छुपा दिया है. इट इज़ योर ब्रेन दैट अनवेल एवरीथिंग. नाउ आई से खामोश रास्ता, द रोड नॉट टैकन. 2 राहें थीं पहले जंगल में दूर जाती थीं, अफसोस मैं दोनों पर कैसे चलता. देर तक महवे ख्याल था कि किसी एक पर चल दूं, फिर दूर तक देखता रहा. नज़र मेरी वहाँ गई जहाँ खुद पौधे और झाड़ियों की कसरत थी. 1 स्टैंजा. 2nd स्टैंजा. फिर हमने सोचा 2 सीधी राह पर चलने की जो इंतहाई हसीन थी. लगता ऐसा था कामयाबी इसी में पोशीदा है, क्योंकि इन सब्ज़ाज़ारों और ना चली राह पर तो कोई दीवाना चलता है. गर्चे वो दोनों राहें वो सीधा दिख रही थीं. उस सुबह दोनों राहें, नंबर 3rd स्टैंजा 3rd. उस सुबह दोनों राहें एक जैसी दिख रही थीं. पत्तियों में वो छुपी पड़ी, पत्तियां वहाँ पर पड़ी थीं और उन पत्तियों पे कदमों के निशान नहीं थे, और वो पत्तियां कदमों के निशान से काली हो चुकी थीं. अरे मैं चल पड़ा उस राह पर जिस पर कोई नहीं चला था. गो कि ये मालूम था कि ये राह कहाँ चली जाती है. गो कि ये मालूम था कि ये राह कहाँ चली जाती है. And it has no end. शक सुबह मेरे जहन में रेग रहा था, शायद मैं फिर अब लौट कर कभी ना आऊं. यानी it is the greatness. If you go and go and go, travel and travel and travel, at the time it comes that you become so great. नंबर 4th. अफसोस से कहता हूँ इस जिंदगी को कहीं न कहीं अब से सदियों पहले. अफसोस से कहता हूँ इस जिंदगी की हकीकत को कहीं न कहीं अब से सदियों पहले. 2 राहें जंगल में 2 सिमतों में रवां थीं. मैं तो उस राह पर गया जिस पर कदम नहीं पड़ा था. अगर आज अजमत और शोहरत मेरा मुकद्दर है
तो ये राज मख्फी है कि मैं पुरखार राहों का शैदा हूँ। पूरी पोइम को एक शेर में अपने कह दूं, अजमत व शोहरत सदा मिलती है उसको हमदम, अजमत व शोहरत सदा मिलती है उसको हमदम, जो सदा लड़ता है जुर्रत से जो सदा लड़ता है जुर्रत से शराब पी पी कर। थैंक यू, मास्टर शाह आलम आजमी।